संपूर्ण ब्रह्मांड को उठा लूं और कच्चे घड़े की तरफ पटक करके फोड़ दूं। अरे मेरु पर्वत को मुल्ली की तरह तोड़ करके फेंक दूं। आपका आदेश हो प्रभु, आपकी कृपा रहे। ये पुराना धनुष क्या चीज है? अरे आप आदेश दो, इस चाप को चढ़ा करके 7 योजन तक मैं दौड़ सकता हूं। खाने की कोई बात नहीं। कमल नाम जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाम जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाम जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाम जिम चाप चढ़ाओ। योजन शत प्रमाण ले धाओ, योजन शत प्रमाण ले धाओ, योजन शत प्रमाण ले धाओ, योजन शत प्रमाण ले धाओ। लखन सको वचन जब बोले, लखन सको वचन जब बोले, अगम गान महिती गज बोले, छत्र कदंड जीवी कव प्रताप बलनाथ। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है प्रभु, और आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण जी को मालूम था तोड़ना तो इन्हीं को है, विवाह तो इनका होना है। हम कहीं जल्दी में तोड़ दिए तो बड़ा अनर्थ हो जाए। तोड़ना नहीं है। तोड़ो छत्र कदंड जीवी तव प्रताप बलनाथ। कसम भी खाए, अगर ऐसा नहीं कर सका तो क्षत्रिय हूं, आज से धनुष बाण लेना बंद कर दूंगा। और जो न करो प्रभु पद शपथ, करन धरा धनु। आप आदेश करो प्रभु। जनक जी की तरफ तक बोले, जनक जी क्या चाहते हो? ए हो मिथिलेश, मिथिलेश कहते हैं जनक। ए हो मिथिलेश, आज इच्छा क्या तुम्हारी कहो। ब्रह्मा की सृष्टि सारी क्षण भर में फोड़ दूं, सूर्य को बुझा दूं, कहो चंद्र को छिपा दूं, कहो मूली के समान मेरे पर्वत को तोड़ दूं, चाप को उठाऊं, कहो बाण को चढ़ाऊं, कहो सामने तुम्हारे, कहो टूक टूक तोड़ दूं। ऐसे सावधान भगवान। अरे लखन सको पवचन जब बोले, लखन सको पवचन जब बोले, डगमगाने महिती गज डोले, डगमगाने महिती गज डोले। सारे राजे अरे भालक तो बड़ा छोटा है, लेकिन देखने में छोटा, भीतर से बड़ा है, मजबूत है इसका आत्मबल। देखो एक बात सुनो, मैं अनुभव की भी बात बताता हूं। वीर साहसी पुरुषार्थी बनने का अभिनय कर लो, रजोगुण। धन का अभिमान, पद का अभिमान, पद का अभिमान, प्रतिष्ठा का अभिमान, जन का अभिमान, सब कर लो। साधना भीतर से नहीं होगी तो आत्मबल नहीं है। सुनो, शरीर का बल जो हो, संसार में यश वैभव कीर्ति ऐश्वर्य जितना भी हो, ये आत्मबल आता है साधना से, अपने स्वरूप में स्थित होने से। ये भजन से आता है, साधना से आता है, त्याग से आता है, तपस्या से आता है, ये ईश्वर की शरणागति से आता है, ये गुरुनिष्ठा से आता है। ये आत्मबल संसारिक किसी शुद्ध साधन और ऐश्वर्य से आ ही नहीं सकता। और एक बात और सुनो, सनातन संस्कृति में इस देश में कभी ऐश्वर्य की पूजा नहीं हुई। रावण से ज्यादा ऐश्वर्य किसी को नहीं।
हिरण्यकश्यप से ज्यादा ऐश्वर्य किसी को नहीं था, कंस से ज्यादा ऐश्वर्य किसी को नहीं था। महाराज जिसके दरबार में 35 करोड़ देवता हाथ जोड़कर आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े रहते हो, उसके सामने कौन सा क्या इससे ज्यादा किसका ऐश्वर्य हो सकता है। लेकिन आत्मबल आता है ईश्वर की शरणागति से, साधना से। ये आत्मबल जो लक्ष्मण का है, ये उनका अपना नहीं है, उनकी सेवा, उनका समर्पण, उनकी भक्ति, उनकी प्रपत्ति, भगवान के बारे में उनकी अनुरक्ति। मैं लक्ष्मण जी का प्रसंग सुनाऊंगा संक्षेप में। ये आत्मबल केवल साधना से आएगा, केवल तपस्या से आएगा, केवल भजन से आएगा। और भजन का बल रहेगा, तपस्या का बल रहेगा, साधना का बल रहेगा, तो सामने तोप भी लेकर रख दो, आदमी के अंदर भय नहीं हो सकता। भय केवल अज्ञान का प्रतीक है, भय रजोगुण का प्रतीक है। संशय, मोह, भ्रम, अज्ञान, मृत्यु का डर, ये केवल रजोगुणी आदमी को होता है। शुद्ध सत्वगुण प्रतिष्ठित जीव को किसी चीज का भय नहीं होता है, क्योंकि सब जगत तो उसको वही ब्रह्म दिखाई देता है, वही उसकी लीला दिखाई देती है। राम जी के धनुष बंद करने का समय आ गया। विश्वामित्र जी को ये पता है, लक्ष्मण जी ने सावधान किया, सारे दिक्पाल